नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना 16 सितंबर को पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के इफ्तिताह के साथ ही अपने तरक्की के सफर में एक नया बाब लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस मौके पर एक बड़े जलसा मुनक्किद होगा। 35 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर किया गया और 12.3 लाख एकड़ ज़राई अराजी को आबपाशी का पानी फराहम करके 1200 से ज़्यादा देहातों को पीने के पानी की फराहमी और मुकम्मल होने पर सनती ज़रूरियात को पूरा करके जुनूबी तेलंगाना के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने के लिए तैयार है। IS कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की कामयाबी पर अमल पीरा है, जिसे शुमाली तेलंगाना की लाइफलाइन समझा जाता है। हुकाम पहले ही एक कामयाब ड्राई रन कर चुके हैं, जबकि लिफ्टों और पंप हाउस की गीली दौड़ 16 सितंबर को मुकर्रर है। अगरचे चीफ मिनिस्टर ने 2015 में PRLIS का संग बुनियाद रखा था, लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत के एतराज़ात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मुकदमात और मरकज़ से मंजूरियों में ताख़ीर समेत मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से इसे मुकम्मल नहीं किया जा सका। ताहम रियासती हुकूमत ने अपनी इस्तेकामत के ज़रिए इस मंसूबे को महसूस किया, जो अब इफ्तिताह के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले के कौशाम्बी में देर रात ट्रिपल मर्डर की वजह से सनसनी फैल गई। कातिलों ने 3 अफराद को उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो सो रहे थे। इस वाक़े में बाप, बेटी और दामाद की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में कशीदगी फैल गई। मालूमात के मुताबिक ये वाक़या कौशाम्बी के संदपेन घाट थाना इलाके के राहपुर ज़मीनी तनाज़े की वजह से पेश आया, जिसके बाद मुश्तिल अफराद ने निस्फ दर्जन से ज़ायद मकानात को आग लगा दी, जिससे इलाके में मज़ीद अफरा तफरी फैल गई। घर वालों की तरफ से आतिशज़दगी और हंगामा आराई के बाद बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हालात पर काबू पा लिया गया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतालबा किया है कि हिमाचल प्रदेश में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के सबब आने वाली कुदरती आफत को कौमी आफत करार दिया जाए। इन्होंने इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नाम मकतूब तहरीर किया। इन्होंने कहा कि हिमाचल के अवाम भी मुश्किलात में फंसे हुए हैं और उम्मीद है कि आप इस मामले में मुनासिब इक़दाम उठाएंगे। ख्याल रहे कि प्रियंका गांधी ने 12 और 13 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली, मंडी और शिमला अजला में आफत से मुतासरा इलाकों का दौरा किया था और आफत के मुतासरीन से मुलाकात की थी। वहां से वापस आने के बाद इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को वहां की सूरत हाल से आगाह किया। मुसाफिरों से भरी नेपाली बस जुमे की सुबह तकरीबन 6 बजे चिड़ियापुर सरहद के करीब कोतवाली नदी में फंस गई। रात गए से होने वाली बारिश की वजह से नदी में अचानक इजाफा हो गया और बस बहने लगी। खुशकिस्मती थी कि बस सड़क के किनारे जाकर फंस गई। अगर बस उलट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इत्तला मिलने के बाद यूपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और SDRF की टीमें पहुंची और मुसाफिरों को बचा लिया। हुकाम ने बताया कि यह बस नेपाल से हरिद्वार आ रही थी। बस नदी के बीच में फंस जाने से मुसाफिरों में चीख व पुकार मच गई। उत्तर प्रदेश पुलिस, श्यामपुर पुलिस स्टेशन और SDRF की टीम ने काफ़ी कोशिशों के बाद मुसाफिरों को बहिफाजत बचा लिया। उसके बाद JCB और क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GS हाशमी, शोएब अव्वल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल AMU की क़यादत में सर्जनों की एक टीम ने एक पेचीदा सर्जरी अंजाम देते हुए 55 साल के एक शख्स के चेहरे से 2.5 किलोग्राम वजनी ट्यूमर को हटाया। इस सर्जरी में 4 घंटे लगे। चेन्नई पुलिस ने गाड़ी का एक जदीद मॉडल डिज़ाइन किया है, जिसका इस्तेमाल सड़क हादसात के मुतासरीन की जान बचाने के लिए किया जाएगा। इस गाड़ी को खुसूसी तौर पर हंगामी हालात में फंसे हुए शदीद ज़ख्मी अफराद को बचाने के लिए बनाया गया। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौड़ ने कहा, ये गाड़ी स्पीडर, कटर, विंग, फर्स्ट एड कट समेत बहुत से जदीद आलात से लैस है, जो मुसाफिर हादसात के दौरान इंतहाई मुश्किल हालात में फंसे होते हैं, इनको आसानी से बचाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि गाड़ी को तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने गुज़िश्ता हफ्ते लॉन्च किया था और पुलिस को उम्मीद है कि कॉरपोरेट दुनिया के लोग समाजी जिम्मेदारी से मुतालिक प्रोजेक्टों के तहत इसमें ताउन करेंगे और इस प्रोजेक्ट को रियासत भर में फैलाया जाएगा।
तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर के खाने की स्कीम की तरह नाश्ते की स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। सरकारी और हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चलाई जाने वाले तमाम स्कूलों में अव्वल से 10वीं जमात के तुलबा को नाश्ता फराहम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम के नाम से नाश्ता फराहम करने की ये स्कीम 24 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर शुरू की जाने वाली है। इस सिलसिले में डायरेक्टर महकमे तालीम को स्कीम पर अमलावरी के इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को प्रगति भवन में मुनक़िदा एक तक़रीब के ज़रिए रियासत में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। रियासत के कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली, कमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, राजन्ना, सिरसिला, विखाराबाद और जंगम अज़ला में मेडिकल कॉलेज कायम किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के साथ कई अरकान असम्बली, कानून साज कौंसल के अरकान पार्लियामेंट और महकमे सेहत के अफसरान मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश 17 सितंबर के मौके पर इनकी सरबराही में G20 इजलास की तारीख साज और मिसाली कामयाबी और चंद्रयान 3 की शानदार कामयाबी के हवाले से जामे मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक शानदार तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन मोहतरमा कौसर जहां की खुसूसी पहल पर जामे मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की दफ्तर और रुकनी कानून साज कौंसल कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई। अदालत ने कविता को इस महीने की 26 तारीख तक सम्मन जारी न करने की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हिदायत दी है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।